नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लहर पटना। दोस्तों, आज मतगणना पूर्ण हुई है बिहार विधानसभा चुनाव की और हम आज उपस्थित है बिहार विधानसभा के प्रांगण में और हमारे साथ बिहार विधानसभा मतगणना के बाद बात करने के लिए उपस्थित है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडे सर। सर नमस्कार। धन्यवाद आपको भी। न्यूज लहर पटना में आपका हार्दिक स्वागत सर। सर, बिहार विधानसभा का चुनाव में जो मतगणना हुई है उसके ट्रेंड आगे आ चुके हैं और उसमें 200 प्लस सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है। सर, इसी में से 100 से अधिक सीट भाजपा अकेले जीत रही है और उसकी जो सहयोगी है लोग मतलब एलजेपी मतलब चिराग पासवान की पार्टी, उमेश कुशवाहा, मांझी, सर ये तीनों चारों जो हैं इनको अगर इनके सीटों को जोड़ा जाए तो वो 120 या 25 सीटें पुर रही। तो सर, और मैं आपसे चुनाव के पहले भी 2-3 बार जो बातचीत की थी उसमें पूछा था कि भाजपा ने जब चिराग पासवान के लिए टिकट की ज्यादा से ज्यादा उनको सीटें मिले इसके लिए जो भागदौड़ किया था, प्रयास किया था, उसी समय में बात किया था कि क्या भाजपा पिछले दरवाजे से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बिठाने का प्रयास कर रही है। तो आपने कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार भाजपा के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। सर, लेकिन आज आज क्या स्थिति बन रही है? भाजपा अगर चाहे तो पिछले दरवाजे से अपना मुख्यमंत्री बिठा सकती है, लेकिन क्या संभावना आपको लग रहा है? नहीं, फिर वो संभावना को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव ला गया है और स्पष्ट रूप से तो कह दिया गया है। भाजपा के नेताओं ने भी अंत में ये प्रचार में कह दिया कि 2025 फिर नीतीश। अब कहाँ संशय है? अमित शाह कई बार दोहराते रहे कि न केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है, वैकेंसी है, न बिहार में खाली है, नीतीश बाबू है। तो अभी चुनाव में फिर नीतीश कुमार की सीटें भले ही बीजेपी से कम मिलती दिख रही हो, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने में कोई कहीं संशय नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उनके, आप कहिए कि राजनीतिक किस्मत में, राजनीतिक फेट में भी यदि विश्वास रखते हैं तो जब तक चाहेंगे जब तक सीएम रहेंगे। ये सीएम की कुर्सी उनकी इच्छा पर निर्भर है, इसलिए फिर बनेंगे। अब तो आपने देखा इस चुनाव में एनडीए के चेहरा के रूप में जिस ढंग से उन्होंने प्रचार किया, पूरी अपनी ताकत झोड़ दी और इस चुनाव में जो है उन्हीं के काम पर ही ये नतीजा सामने आया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और जंगल राज का डर जिसको कहते हैं, इस चुनाव में एक बड़ा कारक रहा। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने इसको बखूबी पूरे चुनाव अभियान के दौरान इस मुद्दे को जमकर उछाला। उसी तरह से अमित शाह और मुख्यमंत्री तो हर चुनाव में कहा करते थे, अरे पहले कुछ था जी, ये उनके लहजे में मैं कह रहा हूँ। और कहते थे कि शाम ढलते लोग घर से बाहर कोई हो तो चिंता करने लगते थे कि वो उसके पहले घर आ जाए। मतलब इस तरह का भय का माहौल था, विकासहीनता थी। उन्होंने कहा कि हमने विकास को, बिहार को गति दी, बिहार की तस्वीर को बदलेंगे। लोगों ने इस पर भरोसा किया। आज जो जनादेश आया है उसका जो लेटेस्ट आपको मैं बताऊं, उसमें है कि बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं, 243 सीट का जो रुझान आया है उसमें एनडीए रिकॉर्ड जीत की ओर अग्रसर है और अब तक 186 सीट पर आगे है लेटेस्ट, और उसमें 8 जीत चुकी है। अब 32 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 2020 के मुकाबले 65 सीट का फिलहाल उसको फायदा होता दिख रहा है और इतनी ही सीट महागठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। हाँ। इसी में सर, अभी आज सुबह से जो भी टीवी पे डिबेट चल रहे थे, सुबह 10-11 बजे तक, जब तक एनडीए में भाजपा पीछे थी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी का विधायकों की संख्या ज्यादा दिख रही थी, तब तक जो प्रवक्ता भाजपा के तरफ से आ रहे थे वो बोल रहे थे कि हाँ, अगली बार जो मुख्यमंत्री का चेहरा है हमारे बहुमत आने के बाद तो नीतीश कुमार है। लेकिन शाम को 2-3 बजे के बाद उनके स्वर बदल गए। कोई सर 5-6 बार टीवी डिबेट में ही नित्यानंद राय से पूछा गया कि भाई आपके अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे ना, तो उनका अब स्वर था कि वो ये पार्टी का संवैधानिक ढंग से निर्णय होगा, सभी विधायक दल में जो निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं भी उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि हाँ भाई नीतीश कुमार हमारे चेहरा होंगे। तो सर, देखिए, नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं, उनके सीनियर जो हैं अमित शाह भी यही बात दोहराते रहे कि भाई चुनाव के बाद
विधायक दल सब बैठ करके तय करेगा कि नेता कौन होगा। अपनी ओर से उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन वही अमित शाह जनसभाओं में कहते रहे कि बिहार में वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री की, वो तो नीतीश बाबू हैं। तो मतलब ये और उनकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी कुछ कर रहे हैं कोई दूसरी ध्वनि नहीं है, फिर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। जब तक वो चाहेंगे सीएम रहेंगे, वो नहीं चाहेंगे बनना तो एक अलग विषय है, लेकिन इसमें कोई वट नहीं है, चाहे संख्या बल बीजेपी की ज्यादा हो या कम हो, वो अब सवाल है नहीं। अभी तो बीजेपी का विधायक की संख्या ज्यादा दिख रही है, लेकिन उसमें भी जो मुझे लगता है कि कोई वट नहीं। हाँ, सरकार में बीजेपी के अधिक विधायक होंगे तो मंत्री अधिक होंगे। जनता ने जनादेश दे दिया, जो प्रारंभ में आपने कहा कि जनादेश बता रहा है। फिर एनडीए की सरकार, रिकॉर्ड बहुमत से एनडीए की सरकार, आपके सामने नतीजा, अब तो नई सरकार बनेगी और फिर नए उत्साह से नई योजना, जो सब कुछ चुनावी वायदे किए गए हैं, अब नीतीश सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करना वो चुनौती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस बात पे मुहर लगा दी कि अगले एनडीए के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें बीजेपी कोई खेल नहीं करने वाली। धन्यवाद दोस्तों, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे नए नए विषयों के साथ। तब तक आप देखते रहें हमारे न्यूज़ लहर पटना यूट्यूब चैनल को। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ लहर पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।